महाभारत काल में ऐसे कई योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो कहते हैं कि आज तक जीवित है। कहा जाता है कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अपने पिता की तरह वो भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए हुए थे। उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा है। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत के युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया था। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहा जाता है कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सारे कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा वहां अकेले खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब अश्वत्थामा के मौत की झूठी खबर को फैलाया गया। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर जो है फैलाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे, असत्य का सहारा नहीं लेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसका समाचार मिला तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर के उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया और तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जो था वो जीत लिया था। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार गिराया। उसके बाद अश्वत्थामा गंगा तट पर स्थित महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चले गए। सुबह होने पर पांडवों को हत्याकांड के बारे में पता चला तो अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए उसे ढूंढा जाने लगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों का वंश नष्ट कर दिया। इस पर पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उसके माथे पर जो मणि थी वो भी ले ली। तब अश्वत्थामा के माथे पर घाव हो गया। ब्रह्म हत्या करने पर अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने भी श्राप दे दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा का घाव कभी नहीं भरा। तब से अश्वत्थामा कहा जाता है कि भटकता फिर रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बिरगेश्वर नाथ मंदिर में आते हैं, वहां घावों की दुर्गंध आने लगती है। अपने सभी पुत्रों के वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी थी। तब अर्जुन को क्रोध आया था और अश्वत्थामा